अब और खतरनाक होगी इजराइल और ईरान की जंग। अमेरिका ने इजराइल में उतार दिया B-2 स्टील्थ बॉम्बर। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है B-2 स्टील्थ बॉम्बर। पाताल में छुपे दुश्मन को भी मिट्टी में मिला देता है बॉम्बर। ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है और इस बार ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां इजराइल दहाड़ते हुए कह रहा है कि ये जंग अब खामनेई के खात्मे पर ही थमेगी, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। दोनों के बीच छिड़ी जबरदस्त जंग के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कूद गया है, वो भी इजराइल का साथ देने के लिए, क्योंकि जो मकसद इजराइल का है वही मकसद अमेरिका का भी है और ये मकसद है ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना। जी हां, आपने सही सुना। ना तो इजराइल चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो और ना ही अमेरिका चाहता है। यही वजह है कि एक तरफ जहां इजराइल ईरान से जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह खबर भी आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपना सबसे घातक विमान B-2 स्टील्थ बॉम्बर उतार दिया है, जो जमीन छेद कर पाताल में छुपे दुश्मनों को भी जहन्नुम में पहुंचाने की ताकत रखता है। कितना ताकतवर है B-2 बॉम्बर? अमेरिका का B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान करीब 12 किलोमीटर ऊंचाई से खतरनाक बम गिराता है। इस बम का नाम GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर MOP है, जो बंकरों को तबाह करता है। इस बम में कोई इंजन नहीं होता, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से स्पीड में आता है। सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम इस बम की दिशा तय करते हैं और बताते हैं कि कहां गिरना है। बम में लगे टेल फिन्स को सैटेलाइट से गाइडेंस मिलती है और निशाने पर जाकर गिरते हैं। बम वजनी होने के कारण गिरते वक्त भारी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है। जब यह बम गिरता है तो करीब 60 मीटर तक जमीन को चीरने के बाद ब्लास्ट करता है। एक के बाद एक बम गिराकर 60 मीटर से ज्यादा गहराई तक ब्लास्ट कराया जा सकता है। 13,600 किलोग्राम का यह बम बंकरों और सुरंगों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। GBU-57 बम 60 मीटर तक कंक्रीट या 25 मीटर मजबूत चट्टान को भी भेज सकता है। बम की लंबाई 6.2 मीटर होती है और 2400 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने की क्षमता होती है। जिस विमान से GBU-57 बंकर बस्टर बम बरसाया जाता है, उस विमान का नाम है B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पावरफुल बम से लैस इस विमान को इजराइल में उतार दिया है, क्योंकि इजराइल की तरह अमेरिका का मकसद भी ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करना है। परमाणु साइट तबाह करने के लिए क्यों जरूरी है GBU-57 बम? ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने तेहरान के दक्षिण में स्थित फोर्डो की पहाड़ी के करीब 1 किलोमीटर नीचे परमाणु संयंत्र स्थापित किया है, जिसे इजराइल क्या किसी भी देश की बड़ी से बड़ी ताकतवर मिसाइल भी तबाह नहीं कर सकती। इसे तबाह करने की ताकत किसी हथियार में है तो वो है अमेरिका के GBU-57 बंकर बस्टर बम की, जिसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर से गिराया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइट को तबाह करने के लिए इजराइल में B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के फोर्डो पहाड़ी में स्थित परमाणु संयंत्र को तबाह करने के लिए भी एक से ज्यादा बमों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यानी ईरान के खिलाफ जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, लेकिन GBU-57 बम गिराकर अंत अमेरिका ही कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिकी बॉम्बर B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल करेगा? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही जंग के मैदान में ईरान से लौटे हिंदुस्तानियों ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। ईरान का हालात तो बहुत खराब है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। जंग चल रही है और भारतीयों को निकाला जा रहा है वहाँ से। ईरान और यहाँ की भारत की सरकार ने हमें क्या हेल्प किया? भारतीय सरकार ने बड़ी हेल्प की, वरना मैं यहाँ आ ही नहीं पाता। हम लोगों ने दरखास्त की थी उनसे, तो उन्होंने हमको माता जी के साथ तुर्किस्तान वापस हो जाए। यहाँ अपना घर है, अच्छा लगा है। इंडिया के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ के हालात कुछ पता है क्या, कैसे? वहाँ के हालात थोड़े बुरे थे तेहरान में। बहुत ज्यादा हम परेशान हो गए थे, दहशत में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें सेफली अपने वतन पहुंचा दिया। सेफली अब आ गए हैं, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान में पब्लिक तो वहाँ पे एंजॉय कर रही थी जंग को, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। तेहरान में थे हम लोग 13 को, तो वो लोग तो काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा नुकसान तो हुआ है ईरान में, बट इतना नहीं हुआ जितना मतलब मीडिया दिखा रही है। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अपना मुल्क अपना ही होता है
और वहां हम जियारत करने गए थे जो बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसे हादसे हुए, हालात ऐसे हो गए। लेकिन हम इंडिया सरकार के बहुत ही ज्यादा आभारी हैं कि वो हमको वहां से वापस यहाँ बुलाए, और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया। और वहां से हम लोग को इस तरह से रखा कि जैसे हम लोग को ये नहीं एहसास होने दिया कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी वहां पे हम लोग को। अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे, उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का इतनी तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहां से सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है, पूरी टीम का, एम्बेसडर का, और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतज़ाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। हो गए थे समय, और कैसी स्थिति वहाँ आपने देखी? अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के, देख के। लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की, तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे, और पहुँच भी गए। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं अपने वतन आके, बहुत अच्छा लग रहा है। सेफली, बहुत गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे इंडियंस ईरान में थे वो लोगों को सेफली रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, और एम्बेसी ऑफ तेहरान एंड एम्बेसी ऑफ अशखाबाद, ये दोनों ने ही स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब पर्टिकुलर 24-24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं, और जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे उन लोगों को सेफली रिमूव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सारा अरेंजमेंट कर दिया होटल में रहने को। जिस दिन से बात हुई है उसके बाद से हम लोगों को ना कहीं खाने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। सारे फैसिलिटीज़ जितनी थी, साधन जितने थे, बस का जहाँ पे बस की ज़रूरत थी जहाँ पे थी, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो फिर हमको उन्होंने होटल में जाके ठहराया। होटल में ठहराया, वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट उनका था। बहुत अच्छा, जितना भी तारीफ की जाए कम है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय।